हेलो गाइस, वेलकम टू DM4 चैनल। और आज हम लोग का टॉपिक है गुप्ता एम्पायर। आज हम आपको गुप्ता एम्पायर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं। तो चलो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट है द राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर हेल्ड इन 3rd सेंचुरी। मतलब जो गुप्ता एम्पायर का राइज हुआ था, शुरुआत हुआ था, वो हुआ था 3rd सेंचुरी में। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज श्री गुप्त। मतलब जो गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे श्री गुप्त, मतलब जिसने गुप्ता एम्पायर का खोज किया था। और उन्होंने रूल किया था 240 AD से लेकर 280 AD तक। नेक्स्ट है द सक्सेसर ऑफ श्री गुप्त वाज घटोत्कच। मतलब जो घटोत्कच के बाद और श्री गुप्त के बाद जो अगले रूलर बने वो थे घटोत्कच, और उन्होंने रूल किया 280 AD से 320 AD तक। अगला है द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसका मतलब जो फर्स्ट ग्रेट किंग मतलब महान राजा जो थे वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट ग्रेट किंग थे, क्योंकि वो फर्स्ट पावरफुल किंग भी थे। ग्रेट किंग भी कह सकते, पावरफुल किंग भी कह सकते। वो गुप्ता एम्पायर के फर्स्ट ग्रेट किंग थे, क्योंकि उन्हीं के समय में उनका एम्पायर पूरा गुप्ता एम्पायर स्ट्रांग हुई थी। ही बिकेम अ किंग इन 320 AD। मतलब वो 320 AD के समय राजा बने थे एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। और उनको एक टाइटल मिला जिस नाम से सब लोग पुकारते थे, वो था महाराजा धीराज। नेक्स्ट पॉइंट है ही मेड हिज एम्पायर स्ट्रॉन्ग बाई हिज ओन एफर्ट्स। उन्होंने खुद की एफर्ट से, खुद की कोशिशों से अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाया। एंड आल्सो बाई ओन, ये काट दीजिए, एंड आल्सो बाई मेकिंग मैरिज विद लिच्छवी प्रिंसेस। और उन्होंने लिच्छवी की प्रिंसेस के साथ शादी कर अपना एम्पायर स्ट्रॉन्ग किया था। नेक्स्ट है ही स्टार्टेड द गुप्ता ईरा। गुप्ता ईरा की शुरुआत की थी उन्होंने इन 320 AD। उन्होंने 320 AD में गुप्ता ईरा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट है ही वाज आल्सो नोन एज एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। अब उनको एक्चुअल फाउंडर गुप्ता एम्पायर का इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो फर्स्ट पावरफुल किंग थे। जब उन्होंने क्या बोलते हैं उससे पहले जितने भी रूलर थे उस समय गुप्ता एम्पायर को कोई उतना जानता नहीं था। लेकिन जब चंद्रगुप्त फर्स्ट आए तो उनके बाद ये गुप्ता एम्पायर एकदम मतलब स्ट्रांग बन गए। सब मतलब पूरे इंडिया में करीब फैल गया था, इसलिए उन्हें एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज समुद्रगुप्त। मतलब जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जो नए रूलर थे, जो नए राजा थे, किंग थे, वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त उनके बाद न्यू रूलर बने और ही बिकेम अ किंग इन 335 AD। और वो 335 AD में किंग बने थे। नेक्स्ट पॉइंट है ही ऑलवेज बिलीव्ड इन पॉलिसी ऑफ वॉर एंड हैज बीन टर्म एज नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय V.A. स्मिथ। मतलब क्या बोलते हैं, उनको हमेशा वॉर में उनको विश्वास था, वो वॉर में ही ज़्यादा विश्वास रखते थे। एंड हैज़ बिन टर्म एज नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय V.A. स्मिथ। और वो उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। और उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा, तो वो V.A. स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है द मोस्ट डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ समुद्रगुप्त रिज इज प्रिजर्व्ड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन नॉन एज प्रयाग प्रशस्ति। जो उनके शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में जितने भी वो डिटेल थे, उनके रिकॉर्ड थे, सब उनके उनके शासन का सारा वो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था। इंस्क्रिप्शन में नॉन एज, और उसी इंस्क्रिप्शन को कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। और वो लिखा गया था उनके कोर्ट पोएट ने, हरिसेन ने। उनके कोर्ट पोएट हरिसेन ने वो प्रयाग प्रशस्ति का जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन था वो लिखा था। ही वाज अ वैष्णवाइट। वैष्णवाइट होता है, वैष्णवाइट उसे कहते हैं जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करता हो, भगवान विष्णु की पूजा करता, उसी को वैष्णवाइट कहते हैं। तो वो एक वैष्णवाइट थे, वो विष्णु जी की पूजा करते थे समुद्रगुप्त। एंड अ वीणा प्लेयर, और वो एक वीणा प्लेयर भी थे, वो वीणा बजाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है
द सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्त वाज चंद्रगुप्त सेकेंड। मतलब अब समुद्रगुप्त के बाद जो रूलर बने वो थे चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड उनके बाद रूलर बने थे और ही बिकेम अ किंग इन 380 AD, और वो 380 AD में किंग बने थे। चंद्रगुप्त सेकेंड वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स। मतलब चंद्रगुप्त सेकेंड फर्स्ट गुप्ता रूलर थे। गुप्ता एम्पायर के जो फर्स्ट रूलर थे चंद्रगुप्त सेकेंड, जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स बनाया था। यहाँ पे गलती हो गया, सिल्वर कर लीजिएगा। और उन्होंने फर्स्ट जो थे वो सिल्वर कॉइन्स बनाया था। एंड ही वाज आल्सो नोन एज विक्रमादित्य, और उनको विक्रमादित्य के नाम से भी पुकारा जाता था। फाहियान और चाइनीज ट्रेवलर आल्सो कैम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। मतलब फाहियान एक चाइनीज ट्रेवलर था, जो वो भी चंद्रगुप्त सेकेंड के शासन में, उनके राज्य के समय जब वो किंग थे, उनके दरबार में आया था। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है द फेमस पोइट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। और जो फेमस पोइट कालिदास थे, जो पहले के बहुत लोग जानते हैं, कालिदास फेमस पोइट थे, वो भी चंद्रगुप्त सेकेंड के कोर्ट में रहते थे। उस समय के कालिदास थे, वो चंद्रगुप्त सेकेंड के कोर्ट में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड वाज कुमारगुप्त फर्स्ट। मतलब चंद्रगुप्त सेकेंड के बाद जो नए रूलर थे वो थे कुमारगुप्त फर्स्ट। उनके बाद नए रूलर आए। कुमारगुप्त फर्स्ट वाज आल्सो नोन एज महेंद्रादित्य, और उनको महेंद्रादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त सेकेंड को विक्रमादित्य कहते थे और कुमारगुप्त फर्स्ट को महेंद्रादित्य कहते हैं। कुमारगुप्त फर्स्ट फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की खोज की, मतलब उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाया था। एंड अगला पॉइंट है द कुमारगुप्त फर्स्ट वाज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। मतलब कुमारगुप्त फर्स्ट जो रूलर थे वो लॉर्ड कार्तिकेय, मतलब भगवान कार्तिकेय की पूजा करते थे। एंड अगला पॉइंट है द सक्सेसर ऑफ कुमारगुप्त फर्स्ट। जो कुमारगुप्त फर्स्ट के जो सक्सेसर थे वो थे स्कंदगुप्त। मतलब कुमारगुप्त फर्स्ट के बाद जो नए रूलर आए थे वो थे स्कंदगुप्त फेस्ड हुनाज। उन्होंने हुनाजों से लड़ाई की थी। एंड द लास्ट गुप्ता रूलर वाज विष्णुगुप्त। और जो लास्ट गुप्ता रूलर था, गुप्त एम्पायर का जो लास्ट रूलर था वो था विष्णुगुप्त, और उनके बाद कोई रूलर नहीं था। अब जो है वो अब किसी रूलर के बारे में नहीं है, उनके आर्किटेक्चर और कुछ अलग चीज़ों के बारे में है गुप्ता एम्पायर के। तो उसमें अब फर्स्ट पॉइंट है द गुप्ता पीरियड इज आल्सो नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया। मतलब उनके पीरियड को, जो गुप्ता पीरियड थी, उसके पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर इज 319 to 540 AD। आपने पहले स्लाइड में मेरे देखा होगा कि मैंने बताया था श्री गुप्त फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के। तो उन्होंने रूल किया था 240 AD से 280 AD तक, और उसके बाद घटोत्कच 280 AD से 320 AD तक। तो मैंने यहाँ पे पीरियड 319 AD से 540 AD क्यों लिखा है, आप लोगों को हैरानी होगी, लेकिन यही बात है क्या, क्योंकि उनका जो क्या बोलते श्रीगुप्त और घटोत्कच जो रूलर थे वो उतने मतलब वीक रूलर थे, कोई स्ट्रांग रूलर नहीं थे, तो उनको कोई ज़्यादा याद नहीं करता है। इसीलिए जीके में, हिस्ट्री में गुप्ता पीरियड के समय, जो गुप्ता पीरियड समय है उसको 319 AD से लेकर 540 AD तक लिखा गया है, क्योंकि 319 AD में जो नए रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो फर्स्ट स्ट्रांग रूलर थे गुप्ता एम्पायर के। तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का गुप्ता एम्पायर इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया। मतलब एंशिएंट इंडिया में गुप्ता एम्पायर ने बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे उसी के, और वो जो विच वर कॉल्ड दिनार्स, और उसी जो गोल्ड कॉइन्स थे उन्हीं को दिनार्स कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है द भगवत गीता वाज रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। और जो भगवत गीता एक फेमस बुक है वो भी गुप्ता पीरियड के समय लिखी गई है। अब बात करेंगे सम फेमस टेम्पल्स ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के कुछ फेमस जो टेम्पल्स थे उन्होंने बनवाए थे, उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट टेम्पल है विष्णुगुप्त इज सिचुएटेड एट तिगवा
तिगवा में ये सिचुएटेड है, ये जबलपुर के अंदर आता है तिगवा। और ये किस स्टेट में आता है, तो वो मध्य प्रदेश स्टेट में आता है। शिव टेम्पल जो है इज सिचुएटेड एट भूमरा में सिचुएटेड है। और ये जो है वो नागुड़ा में आता है, और ये मध्य प्रदेश में, ये भी मध्य प्रदेश स्टेट में है। नेक्स्ट है पार्वती टेम्पल जो है वो इज सिचुएटेड एट नयन कुठार, और ये नयन कुठार में स्टेट, और ये भी कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। और जो हम लोग का अगला है वो है दशावतार टेम्पल, इज सिचुएटेड एट देवगढ़, ये देवगढ़ में स्थित है, और ये ललितपुर के अंदर आता है। और ये कौन से स्टेट में, ये डिफरेंट स्टेट है तीनों से, सब में मध्य प्रदेश था, ये उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। और भी कई सारे टेम्पल हैं गुप्ता पीरियड के, जो मैंने अभी इसमें नहीं लाया, इस स्लाइड में नहीं दिखाया हूँ। और आपके मतलब सारे पॉइंट्स पूरे हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।